नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट के बीच सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उसी तरह का मौसम इस वक्त सोलन में बना हुआ है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह के समय मौसम सोलन का साफ बना हुआ था। हालांकि जब सुबह के समय बादल थे उसके बाद करीब 9 बजे के आसपास, साढ़े 7 बजे के आसपास मौसम साफ हो गया था। लेकिन अब सोलन में मौसम ने करवट बदली है। ज़बरदस्त बारिश इस वक्त सोलन में हो रही है। कुछ इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज ही नहीं बल्कि 13 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। तो कुल मिलाकर 3-4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से ही और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको चंबा घाट का एक क्षेत्र है जहां पर आज बारिश इस वक्त हो रही है। तस्वीरें सोलन की, झमाझम बारिश इस वक्त सोलन में हो रही है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का था कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होगी। तो ऑरेंज अलर्ट के बीच मौसम में यह बदलाव सोलन में देखने को मिला है। तो हिमाचल पर इस वक्त सोलन में जोरदार बारिश आप तस्वीरों के माध्यम से और तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कल 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान था, लेकिन आज 28 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच सोलन का तापमान है। लेकिन बारिश से तापमान में तो और गिरावट अब देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश में करीब, यदि मौसम विभाग की माने तो आज से 13 मई तक कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। टीडी शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं सोलन से ही, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। कुछ देर पहले भी बारिश हुई थी, लेकिन वो चंबा घाट क्षेत्र में थी। शिकारी देवी में भी बारिश हो रही है। नंदराम शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और वो अपने क्षेत्र के मौसम की इस वक्त हमें अपडेट दे रहे हैं कि शिकारी देवी में भी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट के बीच में बारिश का दौर शुरू हो गया है। और कमल राज ठाकुर जी, आज तो हल्के बादल छाए हुए हैं सिरमौर में इस तरह का मौसम नहीं है, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। बारिश अभी सोलन में हो रही है। शिकारी देवी की भी जानकारी आई तो कुछ एक प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हो रही है और बारिश से मौसम में तापमान में देखें तो थोड़ी गिरावट भी हुई है। सोलन की हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश सोलन के आसपास के क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश से तापमान में तो गिरावट हुई है। लेकिन जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो रही है वहाँ पर किसानों की, बागवानों की चिंताएं लगातार बढ़ रही है, परेशानियां लगातार बढ़ रही है। फसलों को नुकसान इस वक्त किसानों और बागवानों की हो रहा है। लेकिन सोलन में आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम और बारिश इस वक्त सोलन में झमाझम हो रही है। बिलासपुर में धूप खिली हुई है, विद्या ठाकुर जी बता रहे हैं। तो प्रदेश के बीच के क्षेत्रों में इस वक्त बारिश का दौर है। कई जगहों पर धूप खिली हुई है, कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो रही है। रूप सिंह जी हमारे साथ सिराज से जुड़े हैं। सिराज में इस वक्त बारिश हो रही है जो रूप सिंह जी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर पिछली ओलावृष्टि से टमाटर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कमल राज ठाकुर जी बता रहे हैं सिरमौर में टमाटर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो कुछ कल बारिश कई जगहों पर जो ओलावृष्टि हुई है। और इंजीनियर मोतीलाल लठ जी हमारे साथ ऊना में जम के बरसे हैं। कल मेघ ऊना में कल जमकर बारिश हुई थी और 18 मिलीलीटर के आसपास ऊना में बारिश रिकॉर्ड की गई थी। नरेश गुप्ता जी, हरिपुर में मौसम इस वक्त ख़राब है। हरिपुर की वो जानकारी हमें दे रहे नरेश गुप्ता जी। दीवान नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे कि चांगो में इस वक्त मौसम साफ़ है। चांगो की वो जानकारी दे रहे हैं। चांगो का सेब दुनिया भर में मशहूर है और देश भर की मंडियों में चांगो के सेब की हमेशा ही
डिमांड रहती है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। और इस बार जिस तरह से मौसम बना हुआ, बीच बीच में ओलावृष्टि हो रही है, तो सेब को काफ़ी नुकसान हुआ है। हेमराज शर्मा जी योग में भी बारिश की तैयारी है। तो या धर जी हमारे साथ जुड़े हैं, करसोग में भी बारिश हो रही है, करसोग की वो जानकारी दे रहे हैं। गगन शर्मा जी इस वक्त बता रहे हैं कि कुल्लू में हल्की बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के ओम ठाकुर जी शिकारी माता में भी बारिश हो रही है। सब सेब को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सेब की फसल को इस बार बहुत नुकसान, इसमें कोई दो राय नहीं है। बागवान परेशान भी है, बागवानों की मेहनत पर किस तरह से पानी फिर रहा है, ये तस्वीरें वहाँ की बयां कर रही है। आनंद सागर जबन बोले जी हमारे साथ आनी में हल्की बारिश हो रही है। गंगे राम जी बिजली महादेव में मौसम ख़राब है, कुल्लू से वो जुड़े हैं। गंगे राम जी मान ठाकुर शिवाजी नेर चौक से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। संजीव सैनी जी बता रहे हैं कि उन्ना में हल्के बादल है जी। और मोहिंदर सिंह जी हमारे को कोटखाई में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। अतुल गाबा जी इस वक्त नालागढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं और नालागढ़ में भी बारिश हो रही है, इस तरह की वो जानकारी हमें दे रहे हैं। तो सोलन जिला के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश झमाझम हो रही है, इससे गर्मी से तो राहत मिली है। विजय ठाकुर जी सर आज सिराज में आज में बारिश हो रही है, सिराज की शायद वो जानकारी दे रहे हैं। दिनेश कुमार जी धनाश में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और रोशन चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रोशन चौधरी जी धर्मपुर में सूखा पड़ा है, धर्मपुर की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर सूखा है। आर जी ठाकुर जी राम जी इंद्र ठाकुर जी मणिकर्ण से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि मणिकर्ण में भी बारिश शुरू हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो रही है। या मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कोटखाई में भी होने वाली है। पलसारा विक्की करदार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम शर्मा जी हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। तो अनुपम शर्मा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जो अपने क्षेत्र की मौसम की पल पल की जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं और उस जानकारी को हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। नौखराम वर्मा जी बता रहे हैं कि करसोग में सूखा पड़ा हुआ है, हमरी करसोग में सूखा पड़ा है, कई जगहों पर बारिश नहीं हो रही है। आर जी ठाकुर जी सुजानपुर में अभी गर्मी है जी, सुजानपुर की वो जानकारी दे रहे हैं। अनिल जी हमारे साथ पच्छाद में बारिश नहीं हो रही है, जिला सिरमौर में भी बारिश नहीं हो रही है। तो इस वक्त सोलन में बारिश हो रही है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि पूरे प्रदेश में सोलन जिला में बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले चंबाघाट क्षेत्र में बारिश हो रही थी तो शहर में नहीं हो रही। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ कि कुछ एक जगहों पर बारिश झमाझम हो रही है, कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं, कई जगहों पर धूप खिली हुई है। हेमराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पंसारा में भी बारिश इस वक्त शुरू हो गई है, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। काशी पुण्य जी हमारे साथ जुड़े हैं और राम जी काशी पुण्य जी का हम स्वागत इस वक्त करते हैं। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोलन में बारिश और बारिश से मौसम सोलन का ठंडा हो गया, तापमान में ज़बरदस्त गिरावट इस वक्त सोलन में देखने को मिली है, क्योंकि तापमान लगातार सोलन का भी बढ़ता जा रहा था, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच गया था। और चमन विमला भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। मंडी में नहीं हो रही है जी बारिश। रान सिंह राणा जी हरिपुर धार में हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। काशी पुण्य जी राजवीर सिंह जी हमारे धूप खिली है, श्री आनंदपुर साहिब और नंगल की वो जानकारी दे रहे हैं। शरणजीत सिंह जी कंडाघाट में नहीं हो रही है बारिश। और अब देखो सोलन में बारिश हो रही है और कंडाघाट में नहीं हो रही है। कंडाघाट की दूरी सोलन से केवल महज 17 किलोमीटर की है। तो बीच बीच में बारिश इस वक्त हो रही है। AR वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, इट्स रेनिंग इन सोलन। विजय राणा जी हमारे साथ मुंडाना से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरेशा देवी शर्मा जी जुड़ी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। कमल राज ठाकुर जी कुछ एक इलाके में सिरमौर में बहुत अच्छी बरसात हुई है, कुछ एक इलाके में नहीं हुई है। इसी तरह का मौसम सोलन में भी देखने को मिल रहा है। सोलन में बारिश हो रही है लेकिन कंडाघाट में नहीं हो रही है। और भाई NH पर भी और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं कि NH पर रेडी फड़ियाँ फिर से लग गई है, थोड़े दिनों का ड्रामा था प्रशासन की ओर से। और अर्जुन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोलन में बारिश है जी।
और संजय शर्मा जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और इस तरह की स्थिति एनएच पर ग्रीब उठाए गए और नए लोगों ने वहाँ पर रेडियो लगानी शुरू कर दी है। पवन ठाकुर जी हमारे साथ बता रहे हैं होशियारपुर में भी बारिश नहीं हो रही है। कमलेश जी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवठी में बारिश नहीं हो रही है पर मौसम ख़राब है। देवठी की दूरी सोलन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। केवल सोलन शहर के आसपास ही में ही बारिश हो रही है। नारकंडा में भी मौसम ख़राब है। रामेश्वर कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और काशीपुर जी लंबा गांव में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। जिला कांगड़ा की जानकारी दे रहे हैं नरेश कुमार जी। हमीरपुर में बहुत गर्मी है। दीपक चौहान जी अम्बाला में नहीं हो रही है बारिश। भाई कमलेश वालिया जी राधे राधे। अर्जुन वर्मा जी अभी करसोग में मौसम ख़राब है। सन्नी भारद्वाज जी बद्दी में नहीं हो रही है। दीपक चौहान जी अम्बाला में बारिश हो रही है। रघुवर तोमर जी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं। और क्या सोगी में बरसात हो रही है? सोगी में अब कंडा घाट में बारिश तो हो नहीं रही है, तो सोगी का बीच बीच में बारिश हो रही है, चाहे सोगी हो शिमला में हो। सन्नी भारद्वाज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और पवन ठाकुर जी, विधि चंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। पाल नमस्कार जी, हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। विधि चंद शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। और धीमान राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी चंबा घाट से हमारे साथ जुड़े हैं संजय शर्मा जी, और उनका हम स्वागत करते हैं। संजय शर्मा जी बिल्कुल सामने अपनी बिटिया के साथ खड़े हैं। और महिलापुर नहाली में इस वक्त मौसम का एंजॉय करते हुए तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश इस वक्त सोलन में हो रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह की बारिश सोलन में झमाझम बारिश हो रही है। और किले पानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज भारद्वाज जी बता रहे हैं कि धर्मशाला में बारिश नहीं हो रही है। धीमान राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। महिलपुर में नहीं हो रही है। वह अमेजिंग मौसम है पहाड़ों में। महिलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। धीमान राकेश जी का स्वागत है। योगेश राजपूत जी कसौली में शांत मौसम है। और चरनाला जी हमारे साथ जुड़े हैं। मध्य में दयानंद चौहान जी, डीपी भारद्वाज जी सोलन में स्नोफॉल हो रहा है। और सोलन में बारिश हो रही है। और रघुवर तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। किले पानी जी कोलकाता में भी बारिश हो रही है। कोलकाता की वो जानकारी दे रहे हैं। टेक सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू जुब्बल एरिया में इस वक्त ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। और ऑरेंज अलर्ट के बीच में प्रदेश में मौसम में बदलाव। और ऑरेंज अलर्ट के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में, सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। संजय स्वाथू जी सोलन के साथ लगते स्वाथू एरिया की वो जानकारी, इस वक्त बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। स्वाथू की दूरी सोलन से महज 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। राकेश कुमार जी, दीवान राकेश हमारे साथ है। नूरपुर में भी बहुत गर्मी है। नूरपुर की वो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विशेषकर सोलन में किस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में, सोलन में भी ऑरेंज अलर्ट के बीच सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश और मौसम ठंडा हो गया, जो लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, विशेषकर नेरी और ऊना में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर तापमान पहुंच गया था। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। शिमला में भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चला गया था। तो उससे प्रदेश के जो पहाड़ थे वो तपने शुरू हो गए थे। लेकिन
बारिश से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों और बागवानों की मुश्किलों को जरूर बढ़ाया है। ओलावृष्टि इस दौरान हुई है और अंधड़ चली है, उससे भी नुकसान फसलों को हुआ है, कई पेड़ टूटे हैं और जो किसानों की साल भर की मेहनत होती है उस पर पानी फिरा है। और इसी तरह का मौसम पिछले वर्ष भी देखने को मिला था, कुछ इसी तरह का मौसम इस बार भी देखने को मिला। तो गुमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में ऑरेंज अलर्ट के बीच सोलन में झमाझम बारिश हो रही है। यह बारिश सोलन शहर में हो रही है क्योंकि सोलन के आसपास के जो क्षेत्र है, चाहे देवठी है 10 किलोमीटर दूर है और 17 किलोमीटर की दूरी पर कंडाघाट का क्षेत्र है, तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश हो रही है, उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज ऑरेंज अलर्ट है, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऊंची चोटियों पर इस दौरान बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 13 मई तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। 13 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और राजवीर सिंह जी हमारे साथ कंडाघाट के गुरुद्वारा साहिब, बहुत आशा है जी, आस्था लिख रहे होंगे। और राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, कंडाघाट से इनका जुड़ाव है गुरुद्वारा साहिब से, और राजवीर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। लगातार हमें जानकारी भी अपने क्षेत्र के मौसम की देते रहते हैं और अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी अपडेट होती है उसे भी साझा करते हैं, तो उसके लिए हम इनके धन्यवाद भी है। और सोलन में एक बार फिर से तेज़ बारिश फिर शुरू हो गई है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। मौसम की जानकारी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम सोलन में है। सोलन में मौसम ऑरेंज अलर्ट के बीच सोलन में झमाझम बारिश, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मौसम विभाग की ओर से पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी है कि आज बारिश होगी। ऑरेंज अलर्ट के बीच में सोलन सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर धूप भी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बादल ही छाए हुए हैं, कई जगहों पर धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 11 मई से लेकर 13 मई तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। तेज़ हवाएं भी चलेगी, 40 से 50 किलोमीटर की गति से बिजली भी कड़केगी। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी होगी। 14 मई को राहत मिलेगी और मौसम हिमाचल प्रदेश का साफ होगा। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।